हेलो स्टूडेंट्स। जो अभी का टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप मान लीजिए कि हमारे पास दो कंटेनर है ए एंड बी, जिनकी वाटर लेवल आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है। तो ये जो बीच में रेड में ये है एक कनेक्टिंग पाइप। तो आप लोगों को लगता क्या है कि किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में वाटर ट्रांसफ़र होगा कि नहीं? तो ऑब्वियस आंसर है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल बिल्कुल सेम है। ऐसे ही अब आप इस डायग्राम में देख लीजिए, ये ए कंटेनर, ये बी कंटेनर। अब जो ये बी कंटेनर है वो ए कंटेनर से कितना ऊंचा है? एच है कि नहीं? तो अब आपको लगता क्या है कि बी से ए वाटर ट्रांसफर होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये ऊपर है। तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो बी की पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो किसी हाइट पे है, उस पर हमने वर्क डन किया है, कुछ काम किया है और उसको ग्राउंड से एच डिस्टेंस पे रखा है। तो अब जो उसमें स्टोर एनर्जी है, जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है किसी बॉडी में। तो उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी से फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर होगा इन कंटेनर ए। सेम तरीके से अगर आप देखोगे, मेरे पास ये एक बुक है जो कि बिल्कुल लेवल पे है और इस पे ये पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव खुद ही मूव करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, आप मान लीजिए जो ये पॉइंट है ये ए है, इस पे मैं फिर से लिखूंगा कि ये ए है और ये पॉइंट बी है। तो आप कंसिडर करें जो पेन ड्राइव है वो ए पे रखा है मैंने, तो पेन ड्राइव ए से बी करेगा खुद ही मूव? नहीं करेगा। बट अगर हम अब इसको स्लोप में रखेंगे, ठीक है, जो ए पॉइंट है उसको बी पॉइंट से एच डिस्टेंस पे रखेंगे, तो अब ओबियसली आप देख सकते हो कि पेन ड्राइव खुद ही मूव करता है फ्रॉम ए टू बी। क्यों कर रहा है? क्योंकि पेन ड्राइव में अब जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर है इसमें, तो इस वजह से ये नीचे मूव कर रही है टुवर्ड्स बी। ठीक है, ऐसे ही अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी में आएंगे, ये मेरे पास एक वायर है। आप मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो ए है और ये पॉइंट जो है बी है। तो आपको क्या लगता है, ए से बी खुद ही करंट ट्रांसफर होगा, चार्ज फ्लो होगा खुद ही? नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो हमें डिफरेंस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस डायग्राम में यहाँ पे हाई डिफरेंस की ज़रूरत पड़ी है हमें, ठीक है कि नहीं? क्योंकि देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम में वाटर फ्लो नहीं हो रहा, बट इसमें हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हाइट डिफरेंस है। दोनों कंटेनर्स में जो डिफरेंस है ना वो तो हाइट है ना, तो हाइट डिफरेंस है। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, ए पॉइंट और बी में जब कुछ भी डिफरेंस नहीं होगी तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो फिर तो हमें चार्ज फ्लो कराने के लिए कुछ डिफरेंस चाहिए होगी, जैसे कि हमें इस वाले में हाई डिफरेंस चाहिए थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में जब हम बात करेंगे तो कुछ डिफरेंस हमें चाहिए होगी, बट जो वो डिफरेंस होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि कन्वेंशनल लैंग्वेज में जो कि हमारी आम जुबान है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे। चार्ज तो मूव नहीं करेगा इस वायर में, क्योंकि कुछ डिफरेंस नहीं है, तो हमें कोई डिफरेंस चाहिए पॉइंट ए और बी में, सो दैट करंट फ्लो होगा फ्रॉम ए टू बी। जैसे कि इस कंटेनर में जब कोई डिफरेंस नहीं थी तो वाटर फ्लो नहीं हो रहा था, बट जब हाई डिफरेंस थी तो वाटर फ्लो हो गया। इन द सेम वे करंट को फ्लो कराने के लिए हमें कुछ डिफरेंस चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। जो मेरा लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, ये दोनों गर्म है इस टाइम पे। ठीक है, इक्वल, आप मानो कि इक्वली है, गर्म है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल है। जो मेरा हैंड है इसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और जो मेरा लेफ्ट हैंड है इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जब मैं इनको मिलाता हूँ
तो हीट फ्लो होगी कि नहीं? नहीं होगी किसी भी हैंड्स, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल है। हीट को फ्लो कराने के लिए हमारा एक हाथ ठंडा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 25 डिग्री एक हाथ भी है और 25 दूसरा हैंड भी है। बट आप मान लीजिए एक मेरा 10 डिग्री सेल्सियस है और दूसरा 25 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होता है, जो 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ी सी उससे हीट ट्रांसफर होगी टुवर्ड्स 10 डिग्री सेल्सियस। तब तक हो जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। तो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली फिर से डिफरेंस की बात की, बट यहाँ पे कौन सी डिफरेंस है? यहाँ पे है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होगी। और यहाँ पे वाटर कब फ्लो होगा? जब हाई डिफरेंस होगी। ऐसे करंट कब फ्लो होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ये तो हो गया कि आम लैंग्वेज में आपने समझ लिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो हाइट दे रहा है ये चीज़। प्रेशर जब इस वाटर का प्रेशर तो ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि ये ऊंचा है, तो उस वजह से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर की बात की, तो यहाँ पे जो जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, वायर की बात करेंगे, वहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से मिलेगी हमें? वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलती है बैटरी से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फ्लैश लाइट है। ठीक है, तो चार्ज तो खुद ही मूव नहीं करता है। जब इसमें बैटरी चार्ज है, बैटरी को जब मैं ऑन करूंगा स्विच, तो बैटरी से क्या होता है, वो फ्लो देता है किनको? चार्जेस को, जिस वजह से फिर इसमें लाइट आता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, तब कौन देता है फ्लो? चार्जेस को कौन मूव कराता है? बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन देता है? बैटरी। तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए। बैटरी या कभी कभी जनरेटर भी हम यूज़ करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो ट्रांसफ़र होती है, मूव होती है। किस वजह से? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होती है। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज मूव करता है। बट कौन करता है इसको मूव? ऑब्वियसली बैटरी या जनरेटर। ठीक है, ये बात हमें समझनी चाहिए। सो अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो है कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नाम है जिसका हम बोलते हैं वोल्टेज भी। ठीक है, ये बात याद रख लेना आप लोग। ठीक है, तो हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे करते हैं? जब भी हम किसी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर चेक करना होता है तो हम यूज़ क्या करते हैं? ओबियसली थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। तो जब हमें किसी चीज़ की पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करनी होगी या वोल्टेज मेजर करनी होगी, हम करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं वोल्टेज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टेक्निकल डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे, बट अब हम देखेंगे टेक्निकल जो है, जो साइंस में हम यूज़ करते हैं डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस की, वो हम अब देखते हैं। तो टेक्निकल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम देखेंगे सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से, मान लीजिए आप ए एंड बी ऑन ए कंडक्टर। ऑब्वियसली ए कंडक्टर वायर है, कॉपर वायर, थ्रू विच अ करंट इज फ्लोइंग। इसी में तो फ्लो करेगा करंट। इज डिफाइंड एज, किसको बोलेंगे? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हमें ए टू बी मूव कराना है चार्ज को, विद द हेल्प ऑफ बैटरी करेंगे हम, या विद द हेल्प ऑफ जनरेटर करते हैं हम। तो वो जनरेटर या बैटरी कितना वर्क करेगा, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इज डिफाइंड एज the amount of work done to move a unit charge from A to B. I hope आपको क्लियर होगा अब ये डेफिनेशन भी। तो अगर हम देखेंगे कि इसके यूनिट्स क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट जो है वो वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं हम वोल्ट को। वोल्ट का नाम कहाँ से आया? ये एक फिजिसिस्ट था जिसका नाम था एलेसेंड्रा वोल्टा। ठीक है, तो किसके इक्वल होता है वो?
वर्क डन W जो हमने पहले ही दिया डिवाइड बाय चार्ज, क्योंकि बैटरी को या किस जनरेटर को ए टू बी चार्ज मूव कराने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो काम किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जिस वजह से वो काम करता है। ठीक है, काम क्या करना है कि ए टू बी उसको चार्ज मूव कराना है, या फ्लो ऑफ चार्ज को हम सिंपली करंट बोलते हैं, ए टू बी करंट मूव करना होता है। ठीक है, तो एक और बात कि हम कब बोलेंगे कि 1 वोल्ट कंडक्टर है, उसकी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, कब बोलेंगे, जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि इट इज 1 वोल्ट। ठीक है, सिंपली हम डालेंगे यहाँ पे, अगर समझना होगा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क डन एंड डिवाइडेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, डब्ल्यू आपको पता है, डब्ल्यू किससे हम मेजर करते हैं, वर्क डन, और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, वो है जूल। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्यू, चार्ज, चार्ज कैसे कहते हैं, कूलम से। ठीक है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये है इक्वल टू वोल्ट, या जूल को सिंपली आप जे से डिनोट, कूलम सी से, या जे सी इनवर्स। ठीक है, तो आई होप आपको यूनिट भी समझ में आया होगा अब, और डेफिनेशन भी अच्छे से। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।